अभ्युदय संस्थान और आर्टिस्ट्री ऑफ वुमेन द्वारा स्वर्गीय वेद प्रकाश मिश्र जी की स्मृति में चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन 80 स्थित क्योरिटिका आर्ट गैलरी में हुआ। प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ वेद जी एवं अतुल्य काशी विषय पर बनी कृतियों ने खींचा दर्शकों का ध्यान। डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर मनीष अरोड़ा, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह कुशवाहा ने किया उद्घाटन। डॉक्टर शारदा सिंह और वनिता मिधा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वर्गीय वेद प्रकाश मिश्र जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। 28 दिसंबर को आयोजित कार्यशाला व प्रतियोगिता के चित्र प्रदर्शनी में शामिल 162 कलाकारों की कलाकृतियां दर्शकों के लिए प्रदर्शित। क्योरिटिका आर्ट गैलरी के राणा शेरू सिंह समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। 10 और 11 जनवरी तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी प्रदर्शनी। मैं डॉक्टर शारदा सिंह पेशे से कलाकार हूँ और CEO हूँ काशी जूट क्रिएशन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे हम अभ्युदय संस्था द्वारा हमने कार्यक्रम किया था 28 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को करीब 100 से ज्यादा कलाकारों ने इसमें प्रतिभाग किया जो BFA और MFA के थे। और वहाँ पे जो प्रदर्शनी मतलब जो पेंटिंग्स उन्होंने रेडी किया, यहाँ पे 80 पे, क्योंकि वेद सर का वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने कला की साधना की थी और उनकी जन्मभूमि भी है, तो हमने यहाँ पे क्योरिटिका आर्ट गैलरी में उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया है। और एक सारी प्रदर्शनी वेद सर को हम सभी कलाकारों की तरफ से एक विनम्र श्रद्धांजलि है, क्योंकि कलाकार एक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि हम उस कलाकार के लिए अपनी जिंदगी में जो कला साधना जैसे की है, उन्होंने काशी को अपनी जिस भी नजर से देखा है, उन सब कलाकारों ने ये दिखाने की कोशिश की है। तो इसी विषय को लेकर हमने यहाँ पे प्रदर्शनी आयोजित किया। जी हमारे देश में अभी आपने जिनका पहले बाइक लिया है, सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, जो हमारे ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर भी हैं। और क्योरिटिका आर्ट गैलरी के यहाँ पे हमारे साथ शशिकांत नाथ जी हैं, जिन्होंने यहाँ पे हमें इस तरह का एक उपलब्ध कराया अपनी गैलरी की। यहाँ पे हम निश्चित रूप से वेद सर की जो प्रदर्शनी हमने आयोजित की है, वो यहाँ पे उन्होंने लगाने के लिए हमें यहाँ पे प्रेरित किया। तो मैं शशिकांत नाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में हमें गैलरी में अगर प्रदर्शनी आयोजित करने का मौका मिलता है तो कलाकारों को देखने का मौका मिलता है। इस कला विभाग में बहुत देर से लोग आ रहे हैं, तो वेद सर को उनकी फिर से कृतियों को देखने को, उनको स्मरण करने का हमें एक अच्छा मौका मिला। देखिए हमारी संस्था पिछले 14-15 सालों से बच्चों को लेकर स्पेशली कला जो है वो बच्चों के या किसी के भी मन के जो फ्रस्ट्रेशन होती है, आज हम सबसे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, तो अगर कला का कोई भी माध्यम है वो हमें एक हीलिंग का काम करता है। तो मैं बच्चों को प्रेरित करती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा कला में इन्वॉल्व हो। कला की कोई भी साधना हो, नृत्य हो, म्यूजिक हो, संगीत हो, जिसमें भी हो। तो मैं चित्रकार, क्योंकि मुझे कला पसंद है, मैं चित्रकला प्रेमी हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे उनकी प्रतिभा भी निकलेगी और हम सबसे सशक्त माध्यम है अपनी भावनाओं को प्रेषित करने का। मैं डॉक्टर शशिकांत नाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और क्योरिटिका फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। और स्वर्गीय वेद प्रकाश मिश्र जी काशी की धरती की एक अमूल्य धरोहर है। चित्रकला के ऊपर इनका विशेष कमांड था और अनेक विद्यार्थियों को इन्होंने ऊंचाई दी। इनके बताए रास्ते पर चल करके तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़े। तो आज ये अवसर था उनके प्रति समर्पण भाव प्रकट करने का। क्योरिटिका फाउंडेशन बहुत ही सहज महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है अपने कलाकारों के इन कृतियों को यहाँ पे प्रदर्शित करके। आदरणीय वेद प्रकाश मिश्रा जी, क्योरिटिका फाउंडेशन की आगामी योजना है वेद प्रकाश स्मृति कला पुरस्कार की, जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें ग्राफिक प्रिंट के लिए प्रिंट मेकिंग सेक्शन में जो अवार्ड जाएंगे वेद प्रकाश स्मृति पुरस्कार की योजना है। तो इनके ऊपर एक भी हमारा रहेगा नेक्स्ट स्टेप में। मैं डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विभागाध्यक्ष हूँ और ललित कला अकादमी का अध्यक्ष।
जी, ये मुझे पहले से भी जानकारी था इस कार्य के बारे में, जहाँ के द्वारा अपने सालू मैडम बीच में है और 100 से ऊपर कलाकारों ने, हमारे वेद प्रकाश मिश्रा सर जो हम लोगों के गुरु रहे, और जब हम लोग गेचू में आए पढ़ने के लिए तो उन्होंने हाथ पकड़ के एक तरह से हम लोगों को सिखाया। उनको श्रद्धांजलि देते हुए कलाकारों का ये बहुत ही महनीय कार्य है, जो उनके पोर्ट्रेट्स और उनके जीवन पर जो चित्र बने हैं वो बहुत ही मार्मिक चित्र बने हैं। उनके एक एक चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को बड़े हंसमुख थे और हर समय कुछ न कुछ मजाक किया करते थे बच्चों से, और कभी ऐसा नहीं लगा कि ये इतने उम्र के हैं और हम लोगों के एक छोटे से बच्चे की उम्र में भी चले जाते थे, और सबसे उनका एक अच्छा रवैया था। तो मैं अभ्युदय संस्था को हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बढ़िया वर्कशॉप उनके श्रद्धांजलि स्वरूप वेद प्रकाश मिश्रा सर के दिया गया। इसमें इतने ढेर सारे कलाकार, 100 से ऊपर कलाकारों ने भाग लिया। सालू मैडम को मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना इस तरह से इतना बड़ा कार्यक्रम करा लिया कलाकारों से। अब हम लोग जब से वेद सर को देख रहे हैं ठीक इसी रूप में देख रहे हैं, और उनके हर एक्सप्रेशन को, क्योंकि हम लोगों से तो बड़े करीब रहे और बड़े ही खुले मिले रहे, और जब भी मिलते थे तो कुछ न कुछ सिखाते ही थे। तो उनके हर एक छवि को हम लोग देख रहे हैं, और इनको देख, ये सारे चित्र जब देख रहे हैं तो उनके सारे जीवन के उस समय का हमें आभास हो रहा है। हमको लग रहा है कि फिर से हम उनके साथ में खड़े हैं, उनसे बातें कर। अब देखिए, हम लोग तो कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस है। हम इसको टूल्स की तरह प्रयोग करते हैं। सारे कलाकार इसको बहुत अपने लिए खतरा नहीं महसूस करते, क्योंकि इसके पहले भी जब कंप्यूटर युग आया, राजा रवि वर्मा के समय जब चलचित्र आया तो उन्होंने भी उसका स्वागत किया, और कलाकार हमेशा नए चीज़ों का स्वागत करता है और उसे टूल्स की तरह प्रयोग करता है। आज राजा रवि वर्मा के समय जब छापा चित्रों का प्रयोग शुरू हुआ तो उन्होंने अपने चित्रों को ढेर सारे मात्रा में छपवाने का कार्य किया, और उनके द्वारा बनाया हुआ जो धार्मिक चित्र था, घर घर में, जो मंदिरों से उठ करके सभी देवी देवता हर के घर में चले गए और सब लोगों ने उसका पूजा पाठ शुरू किया। तो उनका बड़ा योगदान था। उन्होंने भी एक ऐसे ही चैलेंज को स्वीकार किया था और उसका स्वागत किया था। मैं भी आग्रह करूंगा सभी कलाकारों से कि एआई को आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस के रूप में प्रयोग करें और इसको अपने टूल्स के रूप में इसको समझें और उस तरह से इसका प्रयोग करें, क्योंकि कलाकार का जो, मानव का जो मस्तिष्क है, उसको एक मशीन कभी नहीं पकड़ सकता। वो मशीन केवल मानव के उस दिमाग को ही लेकर के काम करेगा। मानव उसमें बहुत सारी चीजें, संभावनाएं खोज करके उसको अपना टूल्स बना करके प्रयोग कर सकते हैं।